नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BR के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों ट्रांजिस्टर पर। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर पड़े हैं हमारे पास। तो ये ट्रांजिस्टर है जो सभी ख़राब हैं वैसे। तो इन ट्रांजिस्टर में अलग अलग नंबर के होते हैं और अलग अलग कंपनी से जैसे ये ट्रांजिस्टर आते हैं। तो जैसे एक ही नंबर के ट्रांजिस्टर होते हैं और इनको बनाने वाली कंपनी है जो अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, तो क्वालिटी है जो इनमें वो भी अलग अलग होती है। और मार्केट में जो है आपको ओरिजिनल भी मिल जाता है और कॉपी भी मिल जाती है। तो ओरिजिनल एक ही होता है, बाकी तो उसकी कॉपी होती है वैसे। तो मार्केट में ज़्यादातर कॉपी मिलती है, कॉपी होती है या उसको अपने डुप्लीकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें ज़्यादातर ये 2SC का है जैसे। ठीक है, तो 2SC के सबसे ज़्यादा जो मार्केट में अलग अलग नंबर के आते हैं, अलग अलग कंपनीज जो बनाती है। तो इनमें कुछ हल्के होते हैं और कुछ ठीक ठाक क्वालिटी के होते हैं। तो आज का वीडियो रहेगा जो आपको इसी टॉपिक पे है वैसे अपना आज का वीडियो, कि इसमें बेस्ट है जो ट्रांजिस्टर कौन सा है। ठीक है, तो ये बहुत तरह के आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और अच्छी क्वालिटी का जो आप लेना चाहते हैं मार्केट से, या फिर ये कहें कि अपने ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लेना चाहते हैं, तो आपके पास ट्रांजिस्टर जो ख़राब हैं, जो आप एम्पलीफायर्स वगैरह में जो निकालते हैं, तो उनको आप इकट्ठा करके और उनमें नंबर देख लीजिए। आपको नंबर से अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें जो है कॉपी कौन सा होता है और ओरिजिनल कौन सा होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं वो डुप्लीकेट ही ख़राब होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये देखिए, ये है ST का, ये ST का है। ये भी इसकी क्वालिटी है जो इसकी ठीक ठाक क्वालिटी में आता है। ये भी ST का है, ये देखिए 2ST C5200। और ये है तोशिबा का। तो तोशिबा का दोस्तों जापान की कंपनी है ये। तो सबसे पहले जापान की कंपनी ने ये बनाया था और उसके बाद में जो है चाइना में भी बनने लगा ये, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट जो आते हैं ट्रांजिस्टर, इनकी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो ट्रांजिस्टर बहुत तरह के आते हैं। और ये देखें, ये है एक तोशिबा का नहीं है, ये ISC का है 1943, और इसका रिज़ल्ट भी ठीक ठाक है कुल मिला के वैसे। और एक और है हमारे पास, ये ज़्यादातर आते हैं जो स्ट्रेंजर के आते हैं, 3000 वाट के 4000 वाट के जो एम्पलीफायर्स आते हैं उनमें लगते हैं ये ISC के। ज़्यादातर वो कंपनी लगा के देती है स्ट्रेंजर की। तो स्ट्रेंजर में जो लगे हुए आते हैं वो है ISC के या फिर ST के लगा के देते हैं। ठीक है, और मार्केट में ज़्यादातर 2SA के आते हैं। तो 2SA पर आज का है वीडियो अपना। तो 2SA के ये जितने ट्रांजिस्टर आते हैं मार्केट में, लोकल कहें या कॉपी कहें या ओरिजिनल कहें, तो वो सभी तरह के ट्रांजिस्टर मेरे पास अवेलेबल है। ये देखें, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ, आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये पुराने हैं वैसे ट्रांजिस्टर, क्योंकि हमने एम्पलीफायर्स में निकाले हैं। ठीक है, तो इनके नंबर हैं जो काफ़ी धुंधले दिख रहे हैं वैसे। कोशिश करूँगा कि आपको इनमें फ़र्क पता लगे। तो ये 2SA के जितने आते हैं मेरे पास लगभग 7-8 तरह के हैं 2SA के ये ट्रांजिस्टर, ये सभी 2SA के हैं। तो इनको हम देखेंगे इनमें आज कि इनमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो कैसे पहचाने आप कि ये ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट है जो कौन सा होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम करके कोशिश करूँगा दिखाने की आपको। नंबर इसमें वैसे काफ़ी पुराने से दिख रहे हैं, धुंधले से दिख रहे हैं, साफ क्लियर नहीं दिख रहे। तो यहाँ देखें, ये एक सीरियल का है, ये वाला फर्स्ट वाला ये सीरियल है। ये CDL का है, ये देखें CDL CSA 1943, ये वाला CDL है। तो CDL के इतनी कॉपी नहीं आती है मार्केट में। CDL का वैसे चलने में ठीक है, इतना ख़राब रिजल्ट भी नहीं है और अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद आता है ये 2SA का, ये तोशिबा का है। ठीक है, ये भी तोशिबा का है। तो इनमें देखें आप फ़ॉन्ट देखें, इसमें जो राइटिंग में जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, इस पर जो प्रिंटिंग हुई है नंबर की, इनमें फ़र्क है। तो फ़र्क मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में, देखते रहें। तो मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये तोशिबा 2SA 1943,
ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अब फ़र्क देखिए, इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। नीचे ये जापान लिखा हुआ है, इसके जापान देख सकते हैं, दोनों में जापान लिखा हुआ है। जापान देखिए, इसमें एक के सेंटर में लिखा हुआ है और एक में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो फ़र्क है, इसमें बहुत तरह के आते हैं। जितने ये 2S के ट्रांजिस्टर आते हैं, यहाँ देखिए इसमें जापान छोटा लिखा हुआ है, छोटे साइज़ का है, और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। और इस वाले सेकंड में देखें तो अपने इसमें जापान थोड़ा ऊपर की तरफ है, और यहाँ देखिए इस जापान को जो लिखा है थोड़ा नीचे करके लिखा है। तो इसमें स्पेस दे रखा है, और सेकंड वाले में स्पेस ज़्यादा है, और थर्ड वाले में स्पेस है जो कम दे रखा है। तो यानी ये सेम कंपनी नहीं है, ये भी डिफरेंस है, डिफरेंट है, इन दोनों में अलग अलग है। कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेते हैं एक बार। अब ठीक है, अब थोड़ा सा सही से दिख रहा है, देख सकते हैं। तो ये सारे ट्रांजिस्टर है जो तोशिबा के हैं, 2SA के। ये ISC का है एक, और बाकी जो है ये 2SA के हैं, और ये एक ST का है। ठीक है, तो मार्केट में अलग अलग तरह के आते हैं। ये ST का है, ये देख सकते हैं ST का। इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक है, वैसे अच्छा है चलने में। ये भी 2STC5200, तो इसका रिजल्ट भी चलने में ठीक है। और बाकी दूसरे देखें अपने तोशिबा के, तो मैं तोशिबा के सबसे ज़्यादा आते हैं कॉपी। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपने ओरिजिनल, इसमें से कैसे पहचानें अपने। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक बार इनको एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कैमरे में सही से नहीं आ रहे थे, ये साफ क्लियर नहीं दिख रहे थे। दिखेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो ये जितने हमने ये हैं, ये 2SA के हैं तोशिबा के। ठीक है, 1943 है, ये सभी 1943 है, और सभी है जो अलग अलग कंपनी के हैं। ठीक है, सेम नहीं है इनमें कोई भी, सभी अलग अलग कंपनीज के हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं सभी 1943 है। और ये वाला एक तो CDL है, ये CDL का है। तो CDL को अपने कर देते हैं साइड में, और उसके बाद बचते हैं अपने पास 6-7 ट्रांजिस्टर जो अलग अलग कंपनी के हैं। अब इनमें हम देखेंगे फ़र्क क्या है। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ। तो नंबर आपको दिख रहे होंगे, ये देख सकते हैं, ये तोशिबा के 2SA 1943 है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, ये फर्स्ट और सेकंड वाले दो जो इनमें नंबर देखें, नंबर देखने में तो लग रहा है कि ये सेम है, बट ये सेम नहीं है। फ़र्क देखें, इसके अंदर जापान लिखा हुआ है 2 नंबर वाले में, सेकंड में, और इसमें भी ये जापान लिखा हुआ है जो, ये देखें इसकी डिस्टेंस है जो ऊपर वाले जो नंबर लिखे हैं उनसे डिस्टेंस है जो अलग है। ठीक है, इनके हिसाब से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, और ये 3 नंबर वाला देखें, और ये 2 नंबर वाला मैच करते हैं अपने। तो इसमें जो लिखावट है जो देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है 2SA 1943। ठीक है, तो अब 1943 को देखें गौर से, तो 9 में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ये 9 है जो यहाँ पे 4 आ रहा है, इसमें देखें आप, इसमें थोड़ा सा अलग आ रहा है। तो इसका फ़ॉन्ट का भी फ़र्क आ गया। इसमें जो ये हेड राइटिंग है जो प्रिंट हुआ है, इसमें ये 9 देखें, और इस 9 को आप देखें तो इसमें भी फ़र्क है, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये फ़र्क आ गया इसके अंदर। ठीक है, और नीचे जो जापान लिखा हुआ है इसमें भी फ़र्क है, तो ये भी सेम नहीं है दोनों। और आगे वाले देख लेते हैं, और इसमें देखें तो 2SA 1943 नीचे लिखा है जापान। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये एक जैसे दोनों पीस हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट वाला और देखें इसके अंदर अपने, तो नेक्स्ट ये भी तोशिबा का ही है 2SA का। तो इसका फ़ॉन्ट और देख लेते हैं अपने इसमें। तो ये देखें, ये है तोशिबा का 2SA 1943। ठीक है, तो आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। और इसमें देखें तो 2SA
1943। साइज़ में भी देख सकते हैं, साइज़ में भी ये कितना डिफरेंट है तीनों। तो इसमें देखिए 2S से जो लिखा है 1943 ये काफ़ी बड़े साइज़ में लिखा है। यहाँ देखिए ये बड़े साइज़ में लिखा है और इसमें भी छोटे साइज़ में लिखा हुआ है। तो ये जापान लिखा हुआ है, इसमें भी छोटे साइज़ में लिखा है और यहाँ इसमें बड़े साइज़ में लिखा हुआ है। तो ये फ़ॉन्ट से पता लग जाता है कि ये जो है ट्रांजिस्टर सेम नहीं है, ठीक है, इनमें भी डिफरेंट है। तो मार्केट में ये जितने भी ट्रांजिस्टर आ रहे हैं तो ये अलग अलग ब्रांड के हैं, अलग अलग कंपनीज़ के हैं, ठीक है, सेम नहीं है, इनमें भी कोई बेस्ट नहीं है। तो बेस्ट का मैं दिखा दूंगा आपको, वीडियो में पता लग जाएगा आपको कि कौन सा ट्रांजिस्टर है इनमें बेस्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंफर्म कि ये सभी जो ट्रांजिस्टर है वो अलग अलग वैल्यू के आते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, इन ट्रांजिस्टर के अंदर जो इनका मटेरियल होता है, ठीक है, तो मटेरियल के आधार पे भी एक कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ये मटेरियल अच्छा होता है, किसी का बेसमेंट होता है जो बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो ये कन्फ्यूज़न है जो, ये भी हम एक बार थोड़ा दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास हैं कुछ 2-3 ट्रांजिस्टर जिनको मैंने ट्रांजिस्टर को खोल के मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये चीज़ भी अपने कंफर्म करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। तो एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं अपने, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ कैमरे को भी। और यहाँ देखें तो ये 2SC का 1943 है, ठीक है। इसके साइज का मैं दिखता हूँ, फ़ॉन्ट सेम इसका ये इस फ़ॉन्ट का है, ठीक है, इसके साथ का ये 1943। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये नहीं है, दूसरा देखते हैं। तो इसमें ट्रांजिस्टर पे नंबर है जो काफ़ी धुंधले धुंधले दिख रहे हैं, बारीक दिख रहे हैं कभी। हाँ, ये है इसका मैच का, ये इसके सेम है, सेम मैच है, देख सकते हैं नंबर आप, नंबर इसका जो है सेम है। तो हमने इसको यहाँ से निकाला है बाहर। देखें इसमें जो इसका IC जो होता है एक तरह से बेसमेंट है जो इसका, तो इसके चिप IC का साइज देख सकते हैं छोटा है, ठीक है। तो हमने ये ट्रांजिस्टर आपको शुरू में दिखाया था इसका नंबर, ठीक है। तो इसके नंबर का सेम ही ये दूसरा ट्रांजिस्टर है जो हमने इसको खोला है, ठीक है। तो इसके अंदर चिप है जो हमने आपको दिखा दिया है। इसके चिप का साइज़ का हमें पता लग गया। अभी दूसरा ट्रांजिस्टर है उसको भी अपने खोल के चेक करेंगे और उसका भी चिप चेक करेंगे कि उसके चिप का साइज़ क्या है, ठीक है। तो ये हमने एक और इसको ट्रांजिस्टर को खोल रखा है। इसके नंबर देखें तो ये तोशिबा का है, ये भी ये यहाँ से टूट गया था तो हमने इसको तोड़ा था। तो 2A से 1943, तो इसके साथ का जो है ये है, ठीक है। तो इसका भी हम देख लेते हैं, इसका भी जो बेसमेंट है, इसका चिप है जो, इसका साइज़ कितना है, नंबर देख सकते हैं, ये सेम है, ठीक है। ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम ही है। तो इसके साथ के ट्रांजिस्टर को हमने खोला था इसको, तो इसका चिप देख लेते हैं, इसका साइज़ क्या है, इसके चिप का साइज़ जो हमें देखना है। तो यह देखिए इसके चिप का साइज़ है तो थोड़ा सा बड़ा है उससे, ठीक है, देख सकते हैं इसके चिप का साइज़ है जो बड़ा है इसका बेसमेंट। और एक और है जो हमारे पास ट्रांजिस्टर, ये भी हमने खोला था, ये है CDL का, ठीक है। तो CDL का ट्रांजिस्टर भी ठीक चलता है वैसे। तो ये भी हमने खोला था इसको, और इसका भी हम चिप चेक कर लेते हैं कि इसके चिप का साइज़ जो है कितना बड़ा है। तो ये देखें, ये है इसके चिप का साइज़ जो है छोटा है इससे, जो फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और सेकंड नंबर में तीनों में से है जो ये सेकंड नंबर का था ट्रांजिस्टर, इसका बेस का चिप का साइज़ था जो बड़ा है, ठीक है। तो हमने 3 ट्रांजिस्टर को खोला था और तीनों में से बेस का साइज़ है जो इसके चिप का साइज़
वो बड़ा है। सेकंड नंबर जो हमने दिखाया था आपको, ये वाला सेकंड, तो इसका साइज़ है जो बड़ा है। ठीक है, तो वैसे चिप से कोई आइडिया नहीं लगता, और चिप से वैसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, अगर छोटा हो बड़ा हो वो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ ट्रांजिस्टर की क्वालिटी पे। ठीक है, अगर चिप छोटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के जो है अच्छा वर्क करना चाहिए। ठीक है, मेन बात यही है। ठीक है, ओरिजिनल हम उसको ही मानते हैं। चिप छोटा हो उसका बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता। चिप का साइज़ जो है छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक फालतू की बात है। ठीक है, अपने को बस मेन चीज़ ये देखनी होती है कि ट्रांजिस्टर जो है अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, लंबे टाइम तक सही चलता हो। तो ट्रांजिस्टर है जो अच्छा वर्क करना चाहिए। ठीक है, और जल्दी से ख़राब भी ना हो। ठीक है, मेन बात ये है, हमें ये क्वालिटी चाहिए इसके अंदर। ये चिप का साइज़ जो छोटा हो बड़ा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, तो हमने फिर भी ये 3 ट्रांजिस्टर को खोल के और चेक करवाया आपको कि इनमें जो बेसमेंट है इसका, चिप है जो इसका साइज़ इसका कितना है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको वैसे होना चाहिए। अगर जानकारी ये बेस का आपको न हो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ट्रांजिस्टर पर, क्योंकि ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है वो चाहे उसकी चिप छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन बात ये है कि ट्रांजिस्टर है जो अच्छी क्वालिटी पे करना चाहिए, मतलब रिजल्ट है जो उसका अच्छा आना चाहिए, हम उसको ही ओरिजिनल मानते हैं ट्रांजिस्टर को। ठीक है, तो नंबर उस पर कोई भी हो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जापान लिखा हो या न हो, तोशिबा लिखा हो न हो। ठीक है, मेन बात यह है कि क्वालिटी है उसकी अच्छी होना चाहिए और जल्दी से ख़राब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेन चीज़ हमें यही देखनी होती है, और ये चीज़ में हमें निष्कर्ष ये निकाला है कि ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं आप 2SC 5200 और 2SC 1943, ये है इसके मुकाबले जो बाकी ट्रांजिस्टर हमने दिखाए थे उनके मुकाबले ये है सबसे बेस्ट। ठीक है, तो हम ओरिजिनल है जो इनको ही मानते हैं, और मैं ये ट्रांजिस्टर है जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इनका रिज़ल्ट है जो काफ़ी परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसमें। ठीक है, तो एम्पलीफायर वगैरह में दिक्कत नहीं आती। वैसे देखो, ख़राब होने में तो ये नहीं है कि ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जो ख़राब नहीं होता हो, पार्ट्स सभी ख़राब होते हैं। ठीक है, और फिर भी एक पहचान के लिए मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो 1934 लिखा हुआ है, 1943, इस पर 9 जो लिखा हुआ है, इस 9 में थोड़ा सा एक फ़ॉन्ट का फ़र्क आता है दूसरे ट्रांजिस्टर के मुकाबले। बाकी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से आपको याद रहेगा कि इसमें आपको पहचान क्या करनी होती है ट्रांजिस्टर से। तो ये ट्रांजिस्टर हमने आपको दिखाए हैं शुरू में, 1943 जो ट्रांजिस्टर, ये सारे कॉपी हैं। ठीक है, ये सारे कॉपी हैं। वैसे कुछ इसमें क्वालिटी कुछ ट्रांजिस्टरों की ठीक है, कुल मिला के आप ट्रांजिस्टर अच्छा लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में है जो हमने आपको अभी जो ट्रांजिस्टर दिखाया है उस ट्रांजिस्टर को आप लें, और रिजल्ट है जो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं आती जल्दी से। वैसे तो ये देखिए, जो ट्रांजिस्टर हमने पहले आपको दिखाए थे ये अलग अलग वैल्यू के थे जब, तो ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक आती रहती है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर सभी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग कंपनियां अलग अलग इस तरीके से बनाती हैं इनको। और जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ऊपर, ये वाले दो, जो ये 1943 है जो, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है जो इसका रिजल्ट है जो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और बाकियों के मुकाबले जो ये आप बाकी देख सकते हैं जो पुराने ट्रांजिस्टर है, इनके मुकाबले जो है, जो नया ट्रांजिस्टर देख रहे हैं वो नया ट्रांजिस्टर का रिजल्ट है जो काफ़ी अच्छा है। ये वाला जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं 2SA 1943, जो इस ट्रांजिस्टर है जो इसका रिजल्ट है जो काफ़ी अच्छा है बाकी दूसरे ट्रांजिस्टर के मुकाबले। ठीक है, तो पहचान के लिए आप इस पे देख सकते हैं, इस पे जो मार्किंग की हुई है, जैसे जैसे इस पे जो फ़ॉन्ट है, जिस लैंग्वेज में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं उससे आपको पहचानना होता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई फिनिशिंग नहीं होती इतनी, ये वैसे देखने में पुराना सा लगता है, बट ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर हम तो इसको ही मानते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट है जो बाकी दूसरे ट्रांजिस्टर के मुकाबले इसका बेस्ट है। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से इस ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहा हूँ जैसे, तो शिकायत नहीं आती जल्दी से, एम्पलीफायर लोड भी आराम से उठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बाकी तो अपने सोच की बात है, अगर किसी को ठीक नहीं लगा हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। ठीक है, हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं कि हमें जो ये ट्रांजिस्टर है जो इसका रिजल्ट है जो काफ़ी देखने को मिला है।
अच्छा रिस्पॉन्स इस ट्रांजिस्टर से मिला है। अब अगर अपने को इसको ओरिजिनल भी मान सकते हैं या यूँ कहें कि बाकी जितने ट्रांजिस्टर है उनसे ये अच्छा है, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर का रिज़ल्ट है जो ये, इसका रिज़ल्ट भी ठीक है, बट इसका जो है ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका रिज़ल्ट है जो काफ़ी शानदार है, बेहतरीन है, ठीक है। तो हम इसको ओरिजिनल जो है मान सकते हैं क्योंकि इसका रिज़ल्ट है जो काफ़ी शानदार रहा है अभी तक हमारे अनुभव से, ठीक है। बाकी अपने सोच की बात है। और पहचान के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इसके अंदर 1943 लिखा हुआ है, तो इसमें जो ये 9 लिखा हुआ है, 9 में थोड़ा सा फ़र्क आता है। इसके अंदर 9 है जो थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, इसमें नॉर्मल है, और जो नए वाले में थोड़ा सा फ़र्क आता है। जैसे ट्रांजिस्टर में, दूसरे ट्रांजिस्टर में देखें अपने तो जैसे ये ट्रांजिस्टर है इसमें 9 दे सकते हैं, 9 किस तरह से लिखा हुआ है, और ये जो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मैं दिखा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आप फ़ॉन्ट का ध्यान रखिए, जिस फ़ॉन्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, वो ओरिजिनल में ही आता है। एक 3055 ट्रांजिस्टर आता है जो एम्पलीफायर के ड्राइवर बोर्ड में लगता है, तो उसमें भी इस तरह का ही है कि उसके अंदर जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है वो अजीब सा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसमें जो 9 है 1943 जो इसमें 9 वर्ड है जो, ये थोड़ा सा अलग है देखने में, ठीक है। तो पहचान के लिए तो आप इस 9 का ध्यान रखें एक तो आप, ठीक है। बाकी आप फ़ोटो में देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2S से 1943 और 2S से 5200, ठीक है, दोनों का आप देख सकते हैं किस तरह से है जो इसका लुक होता है। तो देखने में तो ये फ्रेश सा नहीं लगता, वैसे पुराना सा लगता है, बट इसका रिज़ल्ट है जो काफ़ी शानदार है, ठीक है। तो आप ट्रांजिस्टर अगर लेना चाहते हैं तो ये ट्रांजिस्टर लें और कोई दिक्कत नहीं आती वैसे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो मार्केट में दोस्तों बहुत से तरह के ट्रांजिस्टर मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं। तो आप दूसरे ट्रांजिस्टर को न देखें, आप ये देखें कि पार्ट्स आपको ओरिजिनल ही एम्पलीफायर या किसी भी सर्किट चाहे कोई सा भी हो, आप उसके अंदर ओरिजिनल ट्रांजिस्टर या ओरिजिनल पार्ट्स ही लगाएं, ठीक है। तो सर्किट है जो सही से तभी वर्क करेगा जब आप उसके अंदर पार्ट्स है जो ओरिजिनल ही लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ट्रांजिस्टर जो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर आते हैं, ये लगभग 91 रुपीज़ के आसपास है। वैसे कभी इसका 95 हो जाता है, मतलब 90 से और 100 के बीच में इसका प्राइस फ़िलहाल आज की डेट में चल रहा है, ठीक है। अभी ये 91 का है फ़िलहाल। तो इसके आप नंबर देख सकते हैं कि ओरिजिनल को आपको पहचान है जो कैसे किस तरह से करनी है, इसके नंबर देख लें आराम से इसके, और फ़ोटो भी ले सकते हैं, फ़ोटो से आपको याद रहेगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप दिखा सकते हैं किसी भी दुकानदार को। तो ये है ओरिजिनल, ठीक है। 5200 और 1943 दोनों ही एक बार फिर से मैं और दिखा देता हूँ आपको जूम करके। तो ये देखें, इन पे कोई फिनिशिंग नहीं होती, एक तरह से डार्कनेस नहीं होती, लाइट कलर ही होता है इस पे वैसे देखा जाए तो। तो ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है, ठीक है। आप इसको ऑर्डर करिए। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा हो, पहली बात तो आप ऑफलाइन परचेज करें, आपको ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मिल जाता है, ठीक है। दिल्ली में बहुत सी दुकानें हैं, ऐसी शॉप है जिन पे ओरिजिनल ट्रांजिस्टर या ओरिजिनल पार्ट्स ही मिलते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत से मैकेनिक भाई हैं इस फील्ड में जो एम्पलीफायर रिपेयर वगैरह करते हैं, तो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर के लिए पूछते रहते हैं। तो इस टॉपिक पे इसलिए मैंने वीडियो बनाया था ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो वैसे आप ऑफलाइन ही परचेज़ करें, ये ऑनलाइन मैंने अभी तक तो ऑनलाइन इस पार्ट्स को नहीं मंगाया है। वैसे अदर पार्ट्स और भी बहुत हैं, मैं वो मंगवाता रहता हूँ, बट ये ट्रांजिस्टर मैंने ऑनलाइन कभी नहीं मंगाई, ऑफलाइन ही मंगवाता हूँ मैं, ठीक है। तो और ये ट्रांजिस्टर की जो चिप होती है इसके चक्कर में ना पड़े, इससे कुछ नहीं होता, चिप छोटी बड़ी हो या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर ये जितने भी ख़राब होते हैं लगभग ये 150 रुपये केजी या फिर 200 रुपये केजी के हिसाब से जो है ये एक स्क्रैप में बिक जाते हैं, ठीक है। ये एजेंट आते हैं, ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर आईसी ये 150 रुपये या 200 रुपये किलो के हिसाब से जो है ये पुराने बिक जाते हैं, ठीक है। इनको आप संभाल के रखें, ठीक है। ये वेस्टेज नहीं है आपको, ये कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो
लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।